Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन, करेक्ट। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आने वाले समय में क्या रखा है, क्या आपको प्राप्ति होगी। आज का जो स्केच मैंने ड्रॉ किया है वो है एलिफेंट। सो एलिफेंट इज़ कनेक्टेड टू व्हाट? जनरली रास्ते में कोई भी चीज़ पड़ा हुआ रहेगा वो अपने जो है आप बोल सकते हैं ट्रंक से उठाएगा और फेंकेगा। मतलब क्या है, वो माहिर होते हैं अपने रास्ते में आया हुआ ऑब्स्टिकल्स को खुद ही हटाने में। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, वो एक्चुअली ग्रुप में रहते हैं, फैमिलीज़ में रहते हैं। तो ऑब्वियसली एक हमारे लिए भी एक रिमाइंडर है, चाहे हम अपनी लाइफ में कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए। सो वी शुड ऑलवेज बी अटैच्ड टू आवर ग्राउंड, कल्चर, सोसाइटी, समाज, जिनके बिना हम यहाँ पे नहीं रह सकते। सो ऑब्वियसली दे लिव इन ग्रुप, सो इट इज़ अ ग्रेट एडवांटेज फॉर देम। सो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो ये हमें ये भी सिखाते हैं कि हमारे लाइफ में हमें इनफ कैपेबल और जो है डिपेंडेंट किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए, खुद का काम खुद ही कर लेना चाहिए। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. And as far as Hinduism, it is connected to Lord Ganesha। ठीक है, हम जानते ही हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में, ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके लाइफ में क्या असर होने वाला है, कुछ समय के बाद क्या होगा, क्या होके ही रहेगा। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो होके रहेगा। ये एक पैंडा का जो है फेस मुझे दिखाई देता है। पैंडा का जो फेस है इतना तक। पैंडा कौन होते हैं? पैंडा वो भालू होते हैं जो जनरली ब्लैक एंड वाइट का होता है। ठीक है, सो बेसिकली क्या है ना, और ये जनरली बहुत रेयर हो रहे हैं आजकल। पैंडा या बियर जो भी है, भालू का स्पिरिट यही हमें सिखाता है कि हमेशा जो है वो अपने लिए, अपने लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव और केयरिंग और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है बहुत ही जल्द आपको कोई ऐसा पार्टनर या ऐसा फ्रेंड या ट्रस्ट वर्थी बिजनेस रिलेशनशिप में कोई पार्टनर, मतलब बिजनेस पार्टनर आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हो और वो इंसान आपको काफ़ी हद तक जो है हेल्प करेंगे। एंड आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे देखो, एक मैन एक वुमन जो मतलब अभी भी एक दूसरे से मिले नहीं हैं, तो हो सकता है दैट वेरी सोन यू आर गोइंग टू फाइंड द राइट पार्टनर फॉर यू। मे बी यू स्टिल हैव नॉट मेड। हो सकता है कि आपको शक होता है कि क्या है, आपके पास हो सकता है चॉइसेस है लेकिन आपको शायद पता नहीं है। यू डोंट नो द एक्चुअल ट्रूथ बट वेरी सुन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू नो इट। आप जान पाएंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है जैसे रास्ते पे चलो और डॉग्स का या कोई भी एनिमल का फुटप्रिंट्स दिखाई देता है। ठीक है, जनरली क्या होता है ना, जब आप सफारी में जाते हो, अगर कभी भी आप सफारी में गए हो, चाहे वो लायन सफारी हो या कोई भी टाइगर सफारी पार्क हो, सो वहाँ पे ना फुट स्टेप्स देख के ही पता चल जाता है कि शेर जो है इस रास्ते से जाता है अक्सर, तो यहीं पे मिलेगा। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है वेरी सुन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द क्लू। कुछ ऐसा रहस्य का जो है समाधान आपको करना था लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे। यू डिड नॉट फाइंड एनी टाइप ऑफ एविडेंस या कुछ भी। सो आपको वो मिल सकता है, स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च। अगर आपका जो है टॉपिक्स कुछ इस तरह से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और आपको बार बार एग्जाम्पल्स या कहीं ना कहीं पे उस टॉपिक के बारे में डेप्थ में जानना पड़ेगा, मे बी यू आर गोइंग टू गिव एग्ज़ाम्स रिलेटेड टू दैट। सो आपको जो क्लूज़ मिलना था, आपको जो सैम्पल्स चाहिए थे, आपको वो मिल जाएगा। मे बी आपको रेडीमेड कुछ टॉपिक्स के ऊपर पर्टिकुलर कुछ नोट्स चाहिए थे जो काफ़ी वैल्यूएबल है, जो शायद ऑनलाइन में भी नहीं मिल रहा था, बट यू आर गोइंग टू गेट दैट मे बी ऑफलाइन, क्योंकि मुझे दिख रहा है ऑफलाइन आपको मिल सकता है। कुछ एविडेंसेस हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हो सकता है, उस तरह से।
ओके मतलब कुछ भी चीज़ें जो आपके लिए सबसे बेस्ट साबित हो, ताकि आपका वृद्धि हो जाए, आपकी जो है सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस या वो सारे जो है इंफॉर्मेशन अगर आपके पास आया तो यू आर गोइंग टू गेट दैट पर्टिकुलर अचीवमेंट व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। ओके, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है लाइक समबॉडी, यहाँ पे कुछ लोग ऐसा है, यहाँ पे यूट्रस दिखाई दे रहा है, समवन इज हैविंग, अगर आप फीमेल है, ओके, अगर आप वुमेन है, सो यू आर फेसिंग सर्टन काइंड ऑफ गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स राइट नाउ, यू आर फेसिंग सर्टन काइंड ऑफ थिंग्स विच आर अंडर द स्टमक, ये भी हो सकता है। सो वेरी सुन यू आर गोइंग टू गेट रिलीफ फ्रॉम दैट, वो रिलीफ आपको मिलेगा। यू आर फेसिंग सर्टन प्रॉब्लम्स, हो सकता है यहाँ पे कुछ फर्टिलिटी इश्यूज आपको मे बी बदर करे। और यहाँ पे एलिफेंट आया है, सो एलिफेंट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स फर्टिलिटी। सो उस तरह से काफ़ी तादाद होते हैं, बढ़ जाते हैं ये। तो अगर आप देख लेते हो कभी भी, ठीक है, हाथी का पिक्चर या वीडियो, या बहुत ही शुभ संकेत होता है वो। ओके, यहाँ पे देखो हाथी और जो है गणेश जी में यही कनेक्शन होते हैं बार बार, कि गणेश जी भी हमारे रास्ते से जितने भी कांटे होते हैं वो निकाल देते हैं, अगर हम उनकी आराधना या पूजा करते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पे भी जो एलिफेंट है, ओके, इट रिमूव्स द ऑब्स्टकल्स। तो इसी तरह से आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योर कनेक्शंस भी है, आपको ऐसा लग सकता है कि पता नहीं क्या होगा, शायद नहीं रहेगा या रहेगा, इट इज़ गोइंग टू डिसअपियर। यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है लाइक समवन इज़ डूइंग लाइक दिस। ये इस तरह से होता है ना कि कोरियन हार्ट और समथिंग लाइक दैट, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, या इस तरह से कुछ कर रहे हैं, कोई ऐसा पॉइंट आउट कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक दैट समथिंग इज़ लाइक दिस और लाइक दैट, इस तरह से है, हो सकता है। ऐसा हम फिंगर क्रॉस भी करते हैं, राइट, उस तरह से दिख रहा है। सो यहाँ पे भी एक बोट आया है, छोटा सा नाव, जिसमें एक छोटा सा बच्चा का सर दिख रहा है और एक माँ, यहाँ पे एक माँ या पिता जो भी है दिख रहे हैं। सो हो सकता है कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का एक कार्ड आता है, जहाँ पे एक बोट है, और उस जो नाव है, कहीं ना कहीं पे तूफान से, साइक्लोन से बचते हुए अपने लगेज को लेके एक औरत आ रही है, ठीक है, रिलीफ हो रहा है उसको, पास्ट से वो अपना अलविदा करके वो आगे तक जा रही है। उसी सफ़र वो उसके लिए बहुत रिलीफ है, चाहे कितने भी साइक्लोन आ जाए, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो साइक्लोन से भी ज़्यादा था। सो आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स थे वो साइक्लोन से भी ज़्यादा हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। तूफ़ान ऐसा होता है, सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं, अंदरूनी भी तूफ़ान कम नहीं होता है। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मे बी बोथ ऑफ यू, मे बी। और देखो यहाँ पे कितना अच्छा कनेक्शन, यहाँ पे एक आपके पार्टनर और आप दोनों एक ही जो है नाव पे सवार होंगे, और डेफिनेटली वही मझधार मुझे दिखाई देता है। सो आई डू थिंक सो दैट स्टिल मे बी यू आर अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर, और यू वांट टू कनेक्ट विथ योर पार्टनर, या यू डोंट नो, हो सकता है कि आप नहीं जानते, एंड यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद दिस पर्सन। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द चार्म्स, उसके बाद हम टैरो से भी देखेंगे। यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में, ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स, क्या आने वाला है। ओके, सो देयर इज़ अ रेनबो यहाँ पे है चार्म। यहाँ पे क्या है, दिस इज़ अ डॉल्फिन। ओके, सो डॉल्फिन ये रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ में खुशियाँ। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऑटम लीफ। ऑटम लीफ को एक बार मैंने ड्रॉ किया था। ऑटम मतलब होता है चेंज ऑफ सीजन्स का भी इंडिकेशन, कि जब कलर बदलना शुरू कर देते हैं, लाइक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये ऑटम का सीज़न होता है। मतलब क्या है, आपके लाइफ में चेंज ऑफ सीज़न होगा ही। यहाँ पे 2 है, आई कैन सी द ब्यूटिफुल ब्लूम। सो यहाँ पे यही आता है कि खुशियाँ ही खुशियाँ आपकी लाइफ को छू जाएगा। सो यहाँ पे शांति होगा, यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, पैचअप होगा किसी के साथ। यूनिकॉर्न इज़ वेरी लकी, तो आपके काम बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेंगे। ओके, one card for you, let me see।
सो अ मैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आप बहुत जल्द रिसीव करेंगे, चाहे वो करियर हो, ट्रैवल हो या अपने लव लाइफ हो. आई कैन सी प्रिटी क्लियरली, मे बी विद इन द नेक्स्ट मे बी 10 days or 10 hours it is possible. I do think so. Thank you so much guys, love you a lot, take care of yourself and bye.